गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यूस कर रहे होंगे। और इसी के साथ जब मैंने आपको पहले वीडियोस दी थी संविधान को समझाया था, संविधान के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको संविधानवाद बताऊंगा, जो कि संविधान का कॉन्सेप्ट है। अब संविधानवाद जैसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है मैं आपको बताऊंगा। अर्थात जहाँ पे लिज्म आता है, लिज्म का मतलब वाद, यानी देखने का नज़रिया। हम किसी संविधान को किस तरीके से देख सकते हैं, इसका अर्थ, लिज्म का अर्थ वह होता है। यानी कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसे हमने पहले देखा हुआ है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को देखें, यानी कि उसके फीचर को देख के उसके पीछे से उसे देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ये नरेश है, ये हो सकता है नीतीश है। तो हम उसके पहले उसे देख के ऐसा बता सकते हैं कि हाँ, वास्तव में इसके फीचर देख के हमें ऐसा पता चल रहा है कि वो नरेश हो सकता है या फिर नीतीश हो सकता है। हम तब कहते हैं जब किसी दोस्त को हम जानते हैं, उसे देखा हमने, तब उस चीज़ को हम ऐसा कह सकते हैं कि वो नीतीश है, वो नरेश है, वो दिनेश है, या कोई भी व्यक्ति है, वो हमारा नॉन है। और उसके फीचर देख के हम कह सकते हैं कि वो दिनेश है, वो नरेश है, या नीतीश है, या कोई भी है। तो इसी तरीके से संविधानवाद में भी कुछ फीचर ऐसे होते हैं जिससे हमें यह विदित होता है या यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि यह संविधानवाद है। तो इसके फीचर क्या आएंगे? स्वतंत्रता, जैसे कि आप जानते हैं स्वतंत्रता है क्या। आज 15 अगस्त हमने मनाया है, इससे आपको सभी कुछ पता चलता होगा कि हाँ, 15 अगस्त हमने क्यों मनाया। क्योंकि हमारा देश जो है आज़ाद हो गया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, यानी कि हम लोग इस दिन स्वतंत्र हुए। यह स्वतंत्रता है, यह फ्रीडम है। इसका एक फीचर स्वतंत्रता है, और दूसरा फीचर जो आता है वह व्यक्ति की गरिमा। अर्थात व्यक्ति की गरिमा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मैं कैसे आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। आप इस चीज़ को ज़रा देखना कि व्यक्ति की गरिमा, हम इसे व्यक्ति की गरिमा किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को देख के हम उसे जज नहीं कर सकते हैं। अर्थात वह व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, वह व्यक्ति किसी प्रोफेशन को चूज कर रहा है, वह उस कार्य में निपुण है, तो हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। यही व्यक्ति की गरिमा है। और व्यक्ति की गरिमा, और उसके बाद आता है अधिकार। अर्थात एक व्यक्ति के अधिकार क्या हो सकते हैं, एक व्यक्ति को क्या क्या अधिकार है, यह जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अर्थात संविधानवाद के थर्ड फीचर को हम जब जानेंगे, इसमें अधिकार को बताया है कि अधिकार क्या है। ठीक है। फिर अब
चौथे फीचर में हम आते हैं तो इसे हम कहते हैं समानता। हम किसी व्यक्ति को उसके प्रोफेशन या उसके जाति धर्म को छोड़कर उस व्यक्ति को व्यक्ति मानते हैं, इसे हम समानता कहते हैं। और उस व्यक्ति को हर लिंग भेद, जन्म या किसी भी आधार पर हम उसे अलग नहीं कह सकते हैं। उसे हम समान रूप से एक व्यक्ति के नज़रिए से देखेंगे, उसे हम समानता कहेंगे। ठीक है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म यानी कि जहाँ संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म होगा, तो वहाँ सरकार तो होगी ही होगी। ठीक है। अब सरकार है तो सरकार कैसी सरकार है ये भी डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे एक सीमित सरकार है, सीमित सरकार है। और सीमित सरकार कैसे सीमित होती है? देखो, सीमित सरकार तो अलग अलग रूप में हो सकती है ना। जैसे कहीं पे जो है धर्म का शासन चलता है, ठीक है, कहीं पे संविधान से शासन चलता है। तो यहाँ पे जो है सीमित शासन है, तो यहाँ पे संविधान से शासन चलेगा। तो संविधान कैसे संविधान से शासन चलेगा? तो वो संवैधानिक सरकार कहलाती है। जो अगर संविधान से सरकार चल रही है तो उसे हम विधि द्वारा शासन जहाँ पर होता है उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। अर्थात संवैधानिक सरकार जहाँ विधि द्वारा शासन चलता है, विधि द्वारा शासन, विधि की सर्वोच्चता, अर्थात हम कह सकते हैं विधि की सर्वोच्चता। यहाँ शासकों की विधि नहीं होगी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि संविधान अलग अलग रूप में भी चल सकता है। संवैधानिक सरकार जो मैंने आपको बताया, संवैधानिक सरकार, तो यहाँ पर जो है धर्म के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चलेगी। यहाँ पे जो है विधि की सर्वोच्चता होगी, विधि के द्वारा ही जो है शासन स्थापित होगा। तो स्थापित होता है तो इसे हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। अर्थात अब सरकार जो है ना, यह ऐसी सरकार कहाँ हो सकती है? ऐसी सरकार भारत में है, ऐसी सरकार जो है अमेरिका यूएस में है। और यह सीमित सरकार जहाँ लोकतांत्रिक सरकार होगी या लोकतांत्रिक वहाँ पर सीमित शासन होगा। सरकार जो होगी सीमित होगी, लोकतंत्र द्वारा सरकार जहाँ पर होती है वो सीमित होगा। ठीक है। और संविधान जो है विधि, जब विधि होगी विधि की सर्वोच्चता होगी और संवैधानिक सरकार होगी। अर्थात जहाँ विधि द्वारा सर्वोच्च शासन किया जाता है विधि का शासन कहलाता है या संवैधानिक शासन कहलाता है। विधि की सर्वोच्चता यहाँ पर होती है, इसे हम संविधानवाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं पे संवैधानिक सरकार हो सकती है, कहीं पर नहीं हो सकती है। आज मैं आपको संविधानवाद के बारे में बता रहा था। अर्थात जहाँ पर संविधान होगा वहाँ पर स्वतंत्रता होगी। जहाँ पर संविधानवाद होगा वहाँ पर स्वतंत्रता होगी, और जहाँ पर संविधानवाद होगा वहाँ पर व्यक्ति की गरिमा होगी, और जहाँ पर संविधानवाद होगा वहाँ पर अधिकार होंगे, व्यक्ति के अधिकार होंगे, और जहाँ पर संविधानवाद होगा वहाँ पर व्यक्ति की समानता होगी।
अर्थात किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। यह संविधानवाद का एक पहलू है। मैंने आज आपको संविधानवाद बताया और कल मैं आपको संविधानवाद जहाँ पर नहीं है वो बताने जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।